अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। 5 किलो फ़िश के लिए होममेड मसाला बेहतरीन सा आज हम बनाएंगे और साथ में फ़िश को फ्राई करने की एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें कि ऑयल भी गंदा नहीं होगा, ना ही फ़िश की कोटिंग उतरेगी और बहुत ही परफेक्टली कम टाइम में आप फ़िश को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 5 किलो फ़िश ली है, जिसको कि आपने अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं फ़िश के लिए मसाला। तो 1/3 कप आपने ले लेना है साबुत धनिया, 1/3 कप ही आपने इसके अंदर डाल देनी है डोडी लाल मिर्च और 1/3 कप ही इसमें ज़ीरा डालकर आपने इन तीनों मसालों को रोस्ट कर लेना है और उसके बाद इन्हें दरदरा सा पीस लेना है। अब एक खुले बर्तन के अंदर डालेंगे इस कूटे हुए मसाले को और उसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अजवाइन का। अजवाइन डालने के बाद इसमें नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल किया है। अब यहाँ पर शामिल करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून बेसन के, और अगर इसको कप्स में बताऊं तो ये तकरीबन 1 कप के बराबर बनके तैयार होता है। बेसन शामिल करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं 4 बड़े खाने के चम्मच कॉर्नस्टार्च के। कॉर्नस्टार्च ऐड करने से बेसन में जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, बहुत ही ज़्यादा उसका और उसकी बाइंडिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। तो यहाँ आपने कॉर्नस्टार्च के 4 बड़े चम्मच इसमें शामिल कर देने हैं और उसके साथ आपने इसमें डाल देना है 12 से 15 लेमन का जूस। साथ ही में आपने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून फूड कलर। अब यहाँ पर इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और एक गाढ़े पेस्ट की तरह आपने इसको बना लेना है। याद रहे, जब भी फ्रेश फ़िश को बिल्कुल हम मैरिनेट करते हैं तो उसमें बहुत सा पानी होता है। फ्रेश फ़िश के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटी होती है, बजाय ये कि जो फ़िश आपने फ्रोज़न यूज़ की हो उसके मुकाबले में फ्रेश फ़िश में। तो आपने इस कोटिंग में बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, एकदम गाढ़े पेस्ट की तरह हम बनाएंगे। और यहाँ पर फ़िश के जो पीसीज है ना वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो आपको डिप नहीं करना बल्कि हाथों की मदद से इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है सारे के सारे फ़िश के पीसेस के ऊपर। अब यहाँ पर फ़िश को फ्राई करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक बताऊंगी, जिससे कि ना तो ऑयल जो है वो गंदा होगा, ना ही आपको काफ़ी देर तक चूल्हे के पास खड़े होकर इसे मुसलसल फ्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने तेल को बहुत अच्छी टेम्परेचर पर गर्म कर लिया है और आज मैं फ़िश को 2 हिस्सों में हम इसको 2 बार फ्राई करेंगे। जो बाज़ार वाले होते हैं वो फ़िश को बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करते हैं, जिसे ना तो फ़िश के अंदर बिल्कुल भी पानी होता है और ना ही इसकी कोटिंग जो है ओवर कुक हो जाने की वजह से जली हुई लगती है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने एक बार फ़िश को 5 से 7 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर के ऊपर फ्राई कर लेना है और उसके बाद आपने सारी फ़िश को इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेना है। फर्स्ट टाइम फ़िश को फ्राई करने से क्या होगा, इसकी कोटिंग अच्छी सी जम जाएगी उसके ऊपर और ये हाफ कुक हो जाएगी। और इसी तरह सारी की सारी फ़िश को मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया। आपने देखा कि ऑयल कितना साफ़ सुथरा है, ना ही फ़िश की कोटिंग जो है वो बिल्कुल भी उतरी है। तो इस तरीके से जब आप फ़िश को फ्राई करेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट और टेस्ट जो है वो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन आएंगे। तो यहाँ देखिए सारी फ़िश को मैंने एक बार फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी फ़िश को दोबारा से ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे और फिर दोबारा से इसको फ्राई करेंगे मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए, और इस तरह ये फ़िश जो है बिल्कुल परफेक्टली फ्राई होकर तैयार हो जाएगी। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा आसान है फ़िश को फ्राई करने के लिए, बजाय ये कि आप एक ही बार डालकर उसको 15-15 मिनट के लिए फ्राई करें, जिससे तेल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फ़िश के जो ऊपर मसाले का टेस्ट है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद फ्राई किया है, जिससे फ़िश का कलर और इसका टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है कितना बेहतरीन फ्राई होके तैयार हुआ है। बस इसी तरीके से दोबारा बैच को डालेंगे, ऑयल के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे और फिर उसके बाद सारी फ़िश को दोबारा से फ्राई कर लेंगे। हर बार आपने इसी तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाते हुए नेक्स्ट पीसेस को डालते चले जाना है और फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो ये थी मज़ेदार सी फ़िश को फ्राई करने की रेसिपी। अब सो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।